गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8वीं क्लास का मैथ। कौन सी का? 8वीं क्लास का। क्या लेके आए हैं? मैथमेटिक्स। और इसके अंदर आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6। कौन सा? 6, जिसको बोलते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, इंग्लिश में इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बोला जाता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो जो संख्याएं होती हैं हमारी, वो मोस्टली हमारी संख्याएं जो होती हैं केवल 10 अंकों से मिलकर बनती हैं। कौन कौन से हैं वो 10? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंक होते हैं जिनसे मिलकर ये सभी संख्याएं बनती हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं बनती हैं, चाहे वो 2 अंकों की है, चाहे 4 अंकों की है, चाहे 10 अंकों की है, चाहे 15 अंकों की है, वो सारी संख्याएं इन 10 अंकों से मिलकर ही बनी होती हैं। तो मोस्टली हमारे पास ये 10 अंक होते हैं जो सभी की सभी प्राकृत संख्याओं को बनाने में मदद करते हैं। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है? स्क्वायर 2 प्रकार से निकलता है। जैसे ही का स्क्वायर निकालना है हमने, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की आपस में 2 बार गुणा करना। 0 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 0 की 2 बार गुणा करना। 0 इंटू 0 0। 1 का स्क्वायर, 1 गुणा 1 1। 2 का स्क्वायर, 2 गुणा 2 4। 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 9। 4 का स्क्वायर, 4 गुणा 4 16। 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 25। ठीक है। 6 का स्क्वायर, 6 गुणा 6 क्या होता है? 36। 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7 49। 8 का स्क्वायर, 8 गुणा 8 64। और 9 का स्क्वायर, 9 गुणा 9 81। उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी 10। 10 किससे मिलकर बनेगा? 1 से और 0 से मिलकर बनेगा। 11 2 1 से मिलकर बनेगा। 12 1 और 2 से मिलकर बनेगा। 13 1 और 3 से मिलकर बनेगा। इसके बाद की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी इन अंकों से मिलकर बनेगी। तो हमने सिर्फ इन 10 अंकों को समझना है। ये समझ में आ गए तो हम सोच लो हमने वर्ग और वर्गमूल निकालना आ गया। ये होता है वर्ग। क्या होता है ये? वर्ग निकालना। एक होता है वर्गमूल, जिसको बोलते हैं स्क्वायर रूट्स। वर्गमूल का निशान होता है ये। ठीक है, वर्गमूल का निशान ये होता है और वर्ग का स्क्वायर लगता है। तो वर्ग निकालना होगा तो हम किसी भी संख्या का निकाल देंगे। किसी भी वर्ग संख्या को देकर अगर वो पूछे कि ये किसका वर्ग है, वो होता है वर्गमूल। जैसे इसने दे दिया 4, तो हम 4 के ऊपर ऐसे वर्ग लगाएंगे। ठीक है, 4 के ऊपर ऐसे वर्ग का, इस वर्ग का मतलब होता है किसी भी की नंबर की जो पावर होती है वो 1/2 होती है, 1/2 होती है। तो 4 किसका होता है? 4 के टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणा 2। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। ठीक है, और ऊपर वर्गमूल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इस वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 की पावर 2 और इस वर्गमूल को हटाकर और इसकी पावर 1/2 कर देंगे। 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी कि 4 से वापस 2 बनाना वर्गमूल कहलाता है और 2 से 4 बनाना वर्ग कहलाता है। अब कई बार पूछ लेता है 6 अंकों की, 10 अंकों की संख्याएं देकर न्यू पूछ लेगा कि बताओ ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो।
ये जो 10 अंक हैं अपने, इन 10 अंकों के पीछे इकाई का अंक क्या है? 0, 1, 4, 9, 6, 5। ठीक है, यही अंक है। 1 रिपीट हो गया, दोबारा आ गया, 4 रिपीट हो गया, 9 रिपीट हो गया, 6 रिपीट हो गया। तो अपने मोस्टली कितने अंक हैं? 6। कोई भी संख्या वर्ग कब कहलाएगी? कोई भी संख्या वर्ग होगी कब? जब संख्या में इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 5 हो। ये 6 अंक जिन संख्याओं के पीछे अंतिम अंक के रूप में मिल जाए तो यूं सोच लो वह पूर्ण वर्ग संख्या है। और इनके अलावा क्या बच गया? 2, 3, 7, 8, ये 4 अंक। ठीक है, ये 4 अंक मिल जाए उनके पीछे तो सोच लो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हो गए ना अपने वही? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक हो गए पूरे। इनमें से ये 6 अंक हैं, ये 6 अंक मिलेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब ये 4 मिलेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस, हमने संख्या के गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, उसका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं, वर्ग करके देखने की जरूरत नहीं, और भाई गुणा करके देखने की जरूरत नहीं, भाग करके देखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना। सिर्फ ये अंक याद रख लो, ये 6 अंक होंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या है, और ये 4 अंक नहीं होंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनमें एक है 0। क्या है? 0। किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 जो है डबल आ जाती है तो पूर्ण वर्ग मानी जाएगी। ठीक है, और अगर 0 अकेली आ जाती है तो फिर नहीं होगा पूर्ण वर्ग। क्यों? क्योंकि 0 जो है हमेशा सम संख्या के रूप में आनी चाहिए, यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से आनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 के संख्या क्रम में ना हो। तो 0 के साथ हमने ये ध्यान रखना है कि 0 जो है जोड़े में आवे तो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाओगी, अकेली आगी तो नहीं कहलाओगी। इसलिए 0 जो है इनके अंदर एक क्या है? तुलनात्मक कॉमन अंक है। 0 के साथ 0 कैसी होनी चाहिए पूर्ण वर्ग संख्या के लिए? जोड़े में होनी चाहिए। 2 होंगी तो पूर्ण वर्ग संख्या है, जब एक लियारी होगी तो फिर नहीं होगी, फिर वह 0 इसमें काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था वर्ग और वर्गमूल का बेसिक। अब करते हैं एक्सरसाइज को शुरू। आज हम 6.1 को शुरू कर रहे हैं। छठा चैप्टर करने का मतलब ही ये है कि बाकी के जो और चैप्टर करेंगे उनके अंदर इन क्वेश्चनों के माध्यम से कुछ क्वेश्चन हल होंगे। जब तक हमने ये हल नहीं करने आएंगे तो हम और चैप्टरों में कैसे हल करेंगे, इसलिए मैंने सीधा छठा चैप्टर करवाया है, क्योंकि ये बाकी के और चैप्टरों के अंदर भी इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में वर्गों के इकाई अंक बताइए। क्या बताना है? वर्गों के इकाई के अंक। वर्गों के इकाई के अंक क्या क्या संख्याएं हैं? 81, 272, 799। 81, 272, 799, 38, 53, 12, 34। 38, 53, 12, 34, 26, 387, 26, 387, 52, 698, 52, 698। कहने का मतलब है कोई भी संख्या दो, 99, 880, 99,
12,796 55,555, 12,796 और 55,555। ठीक है, हमने ये बताना है कि ये वर्ग संख्याएं हैं जो, यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, कोई 2 अंकों की है, कोई 3 अंकों की है, कोई 4 की है, कोई 5 की है। ठीक है, इस तरह से 5 अंकों तक की संख्याएं दी गई हैं। नु पूछ रहा है अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करेंगे तो जो उत्तर होगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इसका इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, सभी के इकाइयों के अंक जो है हम ले लेंगे और उन्हीं का वर्ग निकाल देंगे। एक का वर्ग क्या होता है, 1 गुना 1, 1। तो इसके उत्तर के अंदर भी इकाई के अंक में 1 आएगा। इसका क्या होता है 2, 2 गुना 2, इसमें 4 आएगा, इसके उत्तर में लास्ट में 4 आएगा। इसके में 9 गुना 9 81, 81 में क्या आएगा 1 आएगा। 3 गुना 3 9, इसमें 9 आएगा। 4, 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक 6 है तो इसमें 6 आएगा इकाई का अंक। इसके वर्ग के उत्तर में इकाई का अंक 6 आएगा। 7, 7 का वर्ग 7 गुना 7 49, 49 में इकाई का अंक 9 तो इसमें 9 आएगा। इसमें 8 है, 8 का वर्ग 64, 64 में इकाई का अंक 4 है तो इसमें 4 आएगा। 0 है, 0 गुना 0 0 होगी तो इसके अंदर 2 0 इकट्ठी आएंगी, जब ये वर्ग बनेगा तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 12,796 में 6 है, 6 गुना 6 36, 36 में इकाई का अंक 6 है तो इसमें 6 आएगा। और 5 गुना 5 में 25, 25 में इकाई का अंक 5 है तो इसमें 5 आएगा। तो इस तरह से जो हम इनके उत्तरों के इकाई के अंक बता देंगे। बाकी चाहे 10 अंकों की संख्या दे दे, हमने इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। इकाई के अंक का वर्ग करो और बता दो कि भाई इसका जब हम वर्ग करेंगे यानी कि 81 को 81 से गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा उसके अंत में 1 पाओगा, क्योंकि 1 हमारा इसका इकाई का अंक है तो इसका वर्ग होगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा। इसका 2 है, 2 का वर्ग होगा तो 4 आओगा लास्ट में। 3 का वर्ग है तो 9 आओगा, 9 का वर्ग है तो 81 बनेगा। 81 में इकाई का अंक तो रहेगा, क्योंकि जब ये हासिल जोड़ेंगे ना तो हम क्या करते हैं 81 का 1 का ले लेंगे, 8 हासिल बचा लेंगे तो हासिल तो न्यून जुड़ जाएंगे लेकिन लास्ट में तो 1 का रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह से जो है हम इकाई के अंक आसानी से बता देंगे, चाहे वो 2 अंकों की संख्या है, चाहे वो 10 अंकों की है, चाहे वो 20 अंकों की है। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको हम आसानी से क्या बता देंगे कि उसमें इकाई का अंक क्या होगा वर्ग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली संख्या क्या है 1057 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। क्या करना है? कारण देना है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कारण क्या होता है। जैसे है 10 57 23 453, 10 57 23 453, 7928 22 22 22 22 22 22 और है 64,89,722, 64,89,722, 22200 और 50 50 50 50 50 50। नु कह रहा है जब हमने इनका वर्ग किया
तो ये उत्तर आए हमारे पास। ठीक है, न्यू बताओ क्या ये किसी संख्या के पूर्ण वर्ग हैं तो क्यों नहीं है, और हैं तो क्यों हैं। हमने क्या बताया था, 0 1 0 1 4 5 6 और वही 9, 0 1 4 5 6 9, ये संख्याएं जिसके पीछे पा जाएंगी वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और जिसके पीछे 2 3 7 और 8 ये 4 संख्याएं पा जाएंगी वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इसमें देखो कितना है, 7 है। कितना है, 7। 7 कहाँ आता है, इसमें आता है। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 इसके पीछे क्या आया है, 7 आया है, इसलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 7 आया है, और 7 जो है वो किसी भी संख्या के पीछे नहीं आता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 7 नहीं पाया जाता। इसमें कितना आया है, 3। कितना पाया है, 3। इसमें आया है 3, और 3 भी कहाँ है, ये रहा। ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे 3 नहीं आता। इसमें कितना है, 8। 8 भी नहीं आता, ये 8 रहा। 8 भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे नहीं पाया जाता। 2 भी नहीं पाया जाता। 0 देखो किसमें है, 3 इकट्ठी हैं। कोई भी संख्या लिखड़ेगी तो वह 2 4 6 8 के जोड़े में पाओगी। यहाँ पे 3 0 दे रखी हैं। 0 का क्या बताया था हमने, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंदर और पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है के अंदर 0 जो है दोनों तरफ काउंट होती है। अगर जोड़े में 0 है तो पूर्ण वर्ग संख्या है, और अगर जोड़े में 0 नहीं है, विषम संख्या के रूप में 0 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए 3 इकट्ठी आ रही है। 3 का मतलब ये जोड़े में नहीं है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर से 2 आ गया, 2 आएगा तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ फिर विषम संख्या के रूप में 0 आएगी, इसलिए ये भी नहीं है। और यहाँ विषम संख्या के रूप में फिर 0 आएगी, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सिर्फ हमने यही रीजन देना है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के पीछे जोड़े में तो 0 पाओगी, बाकी 1 4 5 6 9 अंक ही मिलेंगे। इसके अलावा अगर विषम संख्या के रूप में 0 मिलगी 1 3 5 7 9 की संख्या में, तो वो 0 वर्ग संख्या नहीं बनावेगी। और साथ में 2 3 7 8 ये 4 अंक जिसके पीछे होंगे वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो हमने ये याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग हम कितनी भी बड़ी संख्या को आसानी से बता देंगे। कितनी बड़ी संख्या होगी तो लास्ट के अंक से मतलब होता है, तो लास्ट का एक अंक जो होता है उसको देख कर हम बता देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई नंबर 3 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगा। किसका वर्ग एक विषम संख्या होगा। विषम मीन्स ऑड। विषम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या होगा। सबका पता हम इकाई के अंक से लगा देंगे। जैसे 431 28 26, 431 28 26 77 79 82 004, 77 79 82 004। ठीक है, ये 4 संख्याएं दे रखी हुई। अब मैंने बताना है किसका वर्ग। जब हम इस संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 431 गुणा 431 करेंगे। ठीक है, तो इसके पीछे क्या आएगा, लास्ट में क्या है, 1 की और 1 की गुणा करेंगे तो इसके अंत में क्या आएगा, 1 क्या है, विषम है। क्या है, विषम है।
इसके पीछे क्या है 6। तो हम भाई पूरी संख्या को लिख लो या इकाई इकाई के अंक को लिख लो। 6 और 6 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 36, और 36 में 6 क्या है सम संख्या है। क्या है सम संख्या है। सम को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है। इसके पीछे 9 है, तो 9 और 9 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 81, और 81 में इकाई का अंक क्या है 1। 1 क्या है विषम है। क्या है विषम है। विषम है का मतलब ऑड नंबर है। और 4 का आएगा तो 4 गुणा 4 बराबर है 16, और 16 में 6 क्या है इकाई का अंक है। और 6 कैसी संख्या है छह कैसी संख्या है सम संख्या है, इसलिए ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो किस किस के पीछे वर्ग करने के बाद एक विषम संख्या के रूप में संख्या आएगी, जिसका इकाई का अंक विषम होगा वो संख्या भी विषम होगी। तो पहले के और तीसरे के इनके पीछे एक के का होगा, ये विषम संख्याएं होंगी। पहली और तीसरी जो है विषम होगी, दूसरी और चौथी सम होंगी। तो उसने विषम पूछी है तो हम सिर्फ विषम बताकर छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक प्रतिरूप दिया गया है, इसको देख के खाली स्थान भरिए। जैसे 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, प्रतिरूप दिया गया है, हमने करके नहीं देखना, इसके अकॉर्डिंग ही बताना है। 101 का तीसरा दिया है 1001। 1001 का क्या होगा 100 201। इसके बाद दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में 1 2 1। ठीक है, इसके बीच के खाली स्थान हमने भरने हैं। कितने भरने हैं खाली स्थान जो है हमने भरने हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर क्या आएगा। और वही हाँ बस इतना ही है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है 1 और 1। ठीक है, 1 प्लस 1, पहले क्या लिखा है इसने 1। ठीक है, 1 नुकानू लिख दिया। उसके बाद क्या करा 1 प्लस 1 करा, और उसके बाद क्या करा लास्ट का 1 नुकानू लिख दिया। इस तरह से उसका 1 2 1 बन गया। दूसरे वाले में क्या करा वर्ग करेंगे तो क्या होगा जोड़े में चलेगी। इसने करा 10 नुकानू लिख दिया। ठीक है, और 1 प्लस 1, क्योंकि ये जोड़ा बन जाएगा यहाँ पर। एक इसका लेंगे एक इसका लेंगे 1 प्लस 1, और लास्ट में 1 नुकानू। 1 को लिखना है तो 0 1 जोड़े में है, पूरा 0 1 लिया जाएगा। इस तरह से उसकी 10 2 0 1 ऐसे बन गई उसकी। तीसरे में ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, तो उसने क्या करा 10। ठीक है, 10 लिया नुकानू, और 10 और 1 10 और 1 यानी कि 100 नुकानू लिया, और फिर ये एक एक जोड़े, और फिर ये 200 बना दिया। यानी कि जितनी भी जीरो हैं
एक के बाद न्यू की न्यू, एक के बाद दो, दो के बाद फिर उतनी है 0 और फिर एक न्यू का न्यू। तो इसलिए उसने 100 का 100 लिया और उसके बाद एक और एक को जोड़ दिया 2 और फिर ये जो एक था ये 3 0 के साथ इकट्ठा फिर से ले लिया। ठीक है, इस तरह से उसका 100, 200, 1 ऐसे बन गया। तो इसमें देखो 2 0 थी, न्यू की न्यू ले दी, फिर 2 लगाकर फिर न्यू की न्यू ले दी। तो इसमें कितनी 0 हैं? 4, एक न्यू का न्यू, 4 0 न्यू की न्यू। ठीक है, फिर एक और एक 2, 2 के बाद ये 4 0 फिर न्यू की न्यू। ये हमारे उत्तर में भरा जाएगा। सेम इसमें करना है, एक न्यू का न्यू, एक के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6 और फिर एक और एक 2, 2 के बाद फिर ये 6 0 न्यू की न्यू और फिर एक न्यू का न्यू। इस तरह से जो हम इस प्रतिरूप को देखकर इन संख्याओं में आसानी से बता देंगे कि भी खाली स्थान में क्या संख्या बनेगी। ठीक है, समझ में आ रहे ना? आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम प्रतिरूप फिर दे दिया और उसकी संख्याओं को अलग कर दिया और रिक्त स्थान भरिए। प्रतिरूप को देखकर फिर से खाली स्थान भरने हैं भाई। प्रतिरूप में क्या है? 11 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर। फिर से क्या दे दिया? 11 का स्क्वायर 101 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर। तीसरा दे दिया 101 का स्क्वायर। एक 10 20 30 20 1। नेक्स्ट दे दिया 10 10 10 1 का स्क्वायर, 10 10 10 1 का स्क्वायर। ये हमने काटना है। ठीक है, और इसके बाद वाला है यहाँ पे, ये है इसका स्क्वायर करेंगे जब उत्तर होगा 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 40 30 20 और 1। ठीक है, ध्यान से देखो, 11 का स्क्वायर 121, 101 का स्क्वायर, 101 में क्या करा उसने? एक बार 10 दिया है तो एक बार जुड़ेगा एक और एक। ठीक है, 10 न्यू का न्यू और 10 के बाद जोड़ दिया इसमें। ठीक है, एक एकम, एक दूनी 2। तो वही ध्यान से देखो, 11 का स्क्वायर कैसे कराया उसने? 101 का कराया। 101 का कैसे कराया? उसने जोड़ा बना दिया, जोड़ा बनाकर इसको 3 क्रमों में बांट दिया, फर्स्ट क्रम, सेकंड क्रम, थर्ड क्रम। ठीक है, 1 का स्क्वायर कराया तो 1 आ गया, या 0 1 लगा लो। इन दोनों का स्क्वायर करेगा तो 1 एकम 1, 1 दूनी 2 और 1 को हम जो है 0 1 लिखेंगे। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 हो है, 1 दूनी 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 2 और 1 का स्क्वायर 1। समझ में आया? किसी भी संख्या को जब हम 1 से 9 तक लिखते हैं तो उसको 0 1 0 2 0 3 ऐसे बनाकर लिखते हैं उसको पूरी तरह से 0 9 तक जब बनती है वो पूरी संख्या। 1 लगाने में हमने नहीं पता कि 0 लगाने से मतलब हो जाएगा कि वो पूरा 9 है, पूरा 3 है। अगर 1 ला 3 लिखेंगे तो उसके पीछे भी 0 लग सकता है, आगे भी लग सकता है। पीछे लगाओगे तो 30 बन जाएगा, आगे लगाओगे तो 3 बन जाएगा। तो पहले ही लगा के दिखाओ कि ये 3 है, 30 नहीं है। तो हमने क्या करा? 0 1 का स्क्वायर कराया जोड़े का,
एक का स्क्वायर 1 होगा, तो हमने 1 को क्या लिख दिया 0 1। फिर इसकी और इसकी गुणा, क्योंकि तो पूरा जोड़ा है, जोड़े में तो 1 है, 1 की और 1 की गुणा 1 और ऊपर वाले की गुणा, यानी कि 1 गुणा में 0 1 गुणा में 2, इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 एकम 1 1 दूनी 2 और 2 को लिखेंगे 0 2, तो 0 2 लिख दिया और फिर 1 का स्क्वायर निकालना। इसी तरह से इसका करना है। तो देखो यहाँ 10 था, दूसरा तरीका समझने का, यहाँ 10 था, 10 के बाद 20, 20 के बाद 1 निकालें। यहाँ 10 है, एक बार 10 था तो 20 तक चला, 2 बार चला। यहाँ 2 बार 10 है तो 3 बार चला, 1 10 2 10, तो क्या करा 10 20 30, 3 बार चला, फिर वापस घूम दिया 20 और फिर 1। इसमें 10 कितने बार है 3 बार है, तो कितने बार चलेगा 4 बार, 10 20 30 40, ठीक है। और फिर वापस घूम जाएगा, 40 के बाद उल्टा 30, 30 के बाद उल्टा 20 और 20 के बाद 1। ये किसका है, कितने बार आ रहा है 10 20 30 40 50, कितने बार आया 5 बार आया। कितने बार आया 5 बार आया। तो 10 कितने बार होगा 4 बार होगा, 1 2 3 4 और 1। ये इसका स्क्वायर है। 3 बार आया था तो यहाँ 4 बार तक चला, 2 बार आया था तो 3 बार तक चला, 1 बार आया था तो 2 बार तक चला। तो यहाँ पे 4 बार आया तो 5 बार तक चला, 5 के बाद वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ये होता है इसका प्रतिरूप। की प्रतिरूप में क्या दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर निकालना है। तो इसका तो आंसर होगा ये और इसका आंसर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में है लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। फिर से प्रतिरूप दे दिया, उस प्रतिरूप का उपयोग करके लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर बराबर है 3 का स्क्वायर। दूसरा है 2 3 6 7, 2 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर जमा में 6 का स्क्वायर बराबर है 7 का स्क्वायर। 3 4 12 13, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर। फिर हो गया 4 5 खाली स्थान 21, 4 का स्क्वायर जमा में 5 का स्क्वायर जमा में खाली स्थान बराबर है 21 का स्क्वायर। और 5 खाली स्थान 30 31, 5 का स्क्वायर जमा में खाली स्थान जमा में 30 का स्क्वायर बराबर होता है 31 का स्क्वायर। बस ये 5 क्वेश्चन दिए हैं, इसके अंदर ये 5 क्वेश्चनों में प्रतिरूप दिया है। ध्यान से देखना है कि हमने इसको कैसे हल करना है। देखो 1 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर जमा में 2 का स्क्वायर बराबर होता है 3 का स्क्वायर। ये तो प्रतिरूप के हिसाब से दे दिया। 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 और 4 8 1 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर होता है, हम इसको क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है 3 का स्क्वायर होता है। तो इसने क्या करा 1 की और 2 की गुणा कर दी। पहले क्या करा, पहले क्रम में देखो ध्यान से 1 2 नुकानी, फिर उसने पहले की और दूसरे की क्या कर दी गुणा, 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर, और इसके तुरंत बाद वाला अंक उत्तर का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से 2 की और 3 की क्या कर दी गुणा, 2 तिया 6 और 6 के तुरंत बाद क्या आता है 7, 3 और 4 की क्या कर दी गुणा, 3 चौक 12, 12 का स्क्वायर, और 12 के तुरंत बाद क्या आता है 13,
तो 4 पंजे 20, 4 की और 5 की हमने क्या करनी है गुणा, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे आएगा 20 का स्क्वायर और 20 के तुरंत बाद क्या आता है 21। ठीक है, प्रतिरूप कंप्लीट। अब हमने यहाँ चाहिए 30, कितना चाहिए 30। 30 कैसे आएगा, 5 की जब हम 6 से गुणा करेंगे तो 5 का स्क्वायर इंटू में 6 का स्क्वायर, 5 6 30 और 30 के तुरंत बाद 31। इस प्रकार से करा उसने, पहले की और दूसरे की गुणा करके तीसरा बना दिया और तीसरे के तुरंत बाद वाला अक्षर जो है आंसर होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो इनके आंसर सेम आएंगे सबके। इन सब का वर्ग करके जोड़ेंगे तो 13 का जो वर्ग वो है वो संख्या का सम आएगा। तो ये बना दिया उसने एक प्रतिरूप। तो इस तरह से जो है हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भाई, योग संक्रियाएं किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि योग किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। हमने उनको जोड़ के नहीं देखना और फिर भी हमने उनका वर्ग निकालना है। 1 3 5 7 9, 1 जमा में 3 जमा में 5 जमा में 7 जमा में 9। ठीक है, हमने इन सबको जोड़ कर नहीं बताना कि इनका उत्तर क्या होगा बिना जोड़े। यूं देखो ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। क्या है ये, विषम संख्याएं हैं। कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, कितनी है 5 विषम संख्याएं हैं। तो 5 का स्क्वायर कर दो, 5 पंजे 25, तो इनका जोड़ भी क्या आएगा 25 आएगा। 19 तक दे दी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। गिनती करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी है ये 10 है। 10 का स्क्वायर 100 उत्तर होगा इसका। इन सब का जोड़ कितना होगा 100 होगा। किसी भी विषम संख्या को, लगातार विषम संख्याओं को जोड़ने का सबसे आसान तरीका है कि उनकी संख्या गणों की वो कितनी विषम संख्याएं हैं और उस संख्या का वर्ग निकाल दो। वर्ग निकालते ही वो उसका आंसर आ जाएगा। तीसरा है 23 तक, 1 जमा में 3 जमा में 5 जमा में 7 जमा में 9 11 13 15 17 19 21 23। ठीक है, कितनी है ये 19 तक तो 10 थी, 11 12, कितनी है ये 12। 12 का स्क्वायर 144, तो इन सब का जोड़ 144 आएगा। तो ये याद रख लो, किसी भी विषम संख्या को जोड़ना है, विषम संख्याओं को लगातार जोड़ना है, तो उन सभी विषम संख्याओं को लगातार दे रखा हो उनकी संख्या गिनो और उसका स्क्वायर कर दो, उसका उत्तर आ जाएगा। हमने जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा उसका। नेक्स्ट है 49 को 7 विषम संख्याओं के योगफल के रूप में लिखिए। अब इसका उल्टा दे दिया। अब पहले हमने क्या निकाला था आंसर, अब उसने दे दिया 49 को विषम संख्याओं के रूप में बताना है कि ये कितनी विषम संख्याओं का सम है। क्या है, कितनी विषम संख्याओं का सम है। तो अब तक हमने क्या कराया, वर्ग कराया तो आंसर आ गया। अब आंसर दे दिया तो 49 किसका वर्गमूल है 7 का। किसका वो है 7 का। क्यों कर मेरा पट्टा 7 गुना 7 वर्गमूल, 7 का स्क्वायर वर्गमूल, इस वर्ग से ये वर्गमूल खत्म, बराबर है 7। तो कौन कौन सी 7 संख्याएं हैं वो, 1 जमा में 3 जमा में 5 जमा में 7 जमा में 9 जमा में 11, 3 और 3 6 और 1 7। ये 7 संख्याएं हैं जिनका जोड़ 49 आएगा। तो
49 जोड़ देकर उसने वो संख्याएं पूछ ली अब की बार। इसके बाद दे दिया 121। 121 121 किसका वर्गमूल होगा भाई? 11 गुणा 11, 11 का स्क्वायर ऊपर वर्गमूल, स्क्वायर से वर्गमूल खत्म, बच गई 11। तो लगातार 11 संख्याएं लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इन 11 संख्याओं का जोड़ 121 आएगा। तो वो विषम संख्याएं कौन सी हैं? 1 से लेकर 21 तक टोटल 11 संख्याएं हैं जिनका जोड़ 121 आएगा। अगर जोड़ना होगा तो ऐसे जोड़ेंगे। अगर उत्तर दे दिया, उत्तर देने के बाद वापिस संख्याएं पूछ ले तो वापिस संख्याएं ऐसे निकलेंगी वो। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं? ध्यान से देखना इसको। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं? किन्हीं भी दो लगातार संख्याएं दे देगा। जैसे उसने दे दिया 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2 का वर्ग क्यों है? 4 और 3 का वर्ग क्यों है? 9, ठीक है। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ये 4 और 9 के बीच में क्या आ गया? 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। 4 संख्याएं हैं भाई, ठीक है। इस तरह से हमने बताया है कि जब हम दो संख्या लगातार दो संख्याओं का वर्ग करेंगे, उनका जो वर्गमूल होगा उस वर्गमूल के बीच में और कितनी संख्याएं आएंगी? जैसे इसके बीच में 4 आ गई, ठीक है। तो नंबर क्या हमारा? n² और n+1 का स्क्वायर। ये दो काटा हमने, इसका वर्ग करा और n+1 का वर्ग करा। 2 का स्क्वायर 4, n+1 यानी कि 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। इनके बीच में एक संख्या आती है 2n। क्या आती है? 2n। 2n क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने फॉर्मूला लगाना है 2n का। किसका? 2n का। तो पहली संख्या दी है 12 और 13। 12 और 13। अब पूछा है 12 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? तो हमने अपनी पहली संख्या उठानी है और उसको n बराबर है 12। कितना? 12। n+1 बराबर है 13, ठीक है। n ले लिया, n+1 ले लिया। इनके बीच में क्या आता है? 2n आता है। क्या आता है? 2n आता है, ये याद रखना है। तो अपनी n को 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा में 12 बराबर है 24। तो वही 12 का वर्गमूल होता है 144 और 13 का होता है 169। 144 और 169 के बीच में टोटल 24 संख्याएं और आएंगी। तो हमें गिनती करने की जरूरत नहीं, सीधा क्या करना है? 2n कर देना है, पहले वाली संख्या को गुणा कर देंगे। नेक्स्ट है 25 26। 25 26 तो हमने 2n कर देना इसका। 2 गुणा में 25 बराबर है 50। इन दोनों का वर्ग करेंगे तो उसके बीच में 50 संख्याएं रह जाएंगी। 99 100, 99 100, ठीक है। 99 100 करेंगे तो इसका भी 2n कर देंगे। 2 गुणा में 99 बराबर है 198। तो 99 का वर्ग और 100 का वर्ग करेंगे तो जो उत्तर आएंगे उनके बीच में 158 संख्याएं और भी बाकी रह जाएंगी। इस तरह से हम जो है संख्याएं तुरंत काट देंगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। तो फॉर्मूले को याद रखो और कितनी भी संख्याओं को बता दो, फटाफट निकाल दोगे। एक्सरसाइज होगी खत्म। क्या होगी? खत्म होगी भैया एक्सरसाइज। तो आज 6 पॉइंट में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आते हैं आपके लिए
एक्सरसाइज 6.2। तब तक जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि और बच्चे भी इसका आनंद ले सकें।